मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर में मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है और उनका पुराना गौरव जो है वो उनको वापस लौटाया जा रहा है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, जो अब प्रयागराज है। फैज़ाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया और अब मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम किया है। तो कह रहे हैं कि हम सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इनको कुछ काम नहीं करना है, लोगों को उलझाना है। जो जन्मीन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, लगातार दलित उत्पीड़न, उस पर कोई बात ही नहीं करना है। लगातार जो हत्या है उस पर कोई बात ही नहीं करना, केवल नाम बदलना है, लोगों को उलझाना है। आप नाम तो अभी कुछ दिन पहले आप निहालगढ़ का स्टेशन का नाम बदल के महाराजा बिजली पासी किया था, फिर आप इतना प्रेशर आपको कहाँ से पड़ा, फिर उसको निहालगढ़ करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं महाराजा बिजली पासी उनके वंशजों का अपमान है ना। तो नाम तो सोच समझ के बदलिए ना, सबका एक इतिहास रहा है। तो मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करना नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करना है। आधार कार्ड लाइए, दरे दरे लगाइए, उसको भी अब मतलब इस तरह से लोगों को उलझाने का काम है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे एकदम चकनाचूर है। अब बिहार के अंदर इनका सफाया होने जा रहा है, बस शुरुआत वहीं से होने जा रही है। आपको क्या लगता है जो नाम बदल रहे हैं उससे कितना लाभ मिलने वाला? नाम तो बहुत बढ़िया रख रहे हैं, कबीरदास। कबीरदास हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ बोले, चाहे हिंदू धर्म हो। कबीर धाम और कबीरदास के विचारधाराओं को अपनी विचारधारा में मिला ले तो बहुत अच्छा है योगी जी। और कबीरदास जिस तरह अंधविश्वास के खिलाफ बोलते थे, ईश्वर को पूजा भी करते थे, राम रहीम की बात करते थे, आज योगी जी चाहिए कि राम रहीम की बात करें, न कि किसी धर्म विशेष के लोगों को परेशान किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि कबीरदास के आदर्शों को भी अपनाएं। हाँ, आप प्रयागराज रखते हैं, फैजाबाद को नाम बदल देते हैं, सब सही है। और नाम बदल, विचारधारा भी बदलिए अपना। नाम बदला है, क्या कहेंगे? देखिए, संस्कृति बचाना और लोगों को संस्कार सिखाना ये सबसे बुनियादी चीज़ है। आज वही कारण है कि लोगों की बुनियाद इतनी हिल चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक अब बर्बादी और गुंडागर्दी, बेवकूफ़ी, इन चीज़ों पर लग गए हैं। और यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्य रह चुका है। ज़बरदस्ती संविधान लेकर के घूमते हैं, लोगों को बताते हैं, जबकि वो खुद संविधान का पालन नहीं करते, उन्हें कुछ संविधान के बारे में नहीं पता होता। यही कारण है कि योगी जी भारत में उत्तर प्रदेश की जो अस्तित्व वाले ज़िले हैं, जो जहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को बताने के लिए उन्होंने हर जगह का, जैसे प्रयागराज ही नाम रखा, तो प्रयाग की महिमा ही अपरंपार है। आज इलाहाबाद रह करके क्या होता। उसी तरीके से जिस भी ज़िले का नाम बदल रहे हैं, ये समझिए कि उन ज़िले वालों का भाग्य उदय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लोगों को एक वैसी चीज़ें वापस मिल रही हैं जिस विरासत से वो खुद चमकते थे, जिस विरासत से उनकी पर्सनालिटी में अलग बदलाव आएगा, वही योगी जी कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत और पुराना खोया हुआ गौरव वापस लौट रहा है। जी। मानवेंद्र जी, आप देखिए, अभी भाई साहब बताए कि जब तीर्थों का राजा प्रयागराज है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो किस तरह से ज़बरदस्ती इसको इलाहाबाद के रूप में थोपा गया। और बगल में आप देखिए कि ये कौशाम्बी में एक जीटी रोड पर गुलामीपुर है। क्या गुलाम है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती गुलामीपुर बना दिया गया। इसी तरह से मुस्तफ़ाबाद गांव को आज संत कबीर धाम के नाम से योगी जी किए, तो ये ज़बरदस्ती थोपा गया है उसको। वो सही जो था, वास्तविक जो था, उसी को कर रहे हैं, नया नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती ढंग से, गलत ढंग से एक अपनी कमी को थोपा गया था। माने कि एक तरह से कह लीजिए गुंडई से या गलत ढंग से थोपा गया था, उसी को सही कर रहे हैं। कोई नया कार्य या कह लीजिए कि किसी को बुरा लगे कि हाँ योगी जी ऐसा कर रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। जो था वही वो वापस ला रहे हैं। वो ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मानना है, देखिए हमारा एक सवाल है। आप अगर निहालगढ़ स्टेशन का नाम आपने महाराजा बिजली पासी किया क्यों? आखिर किया तो आखिर उसको फिर क्यों चेंज कर दिया? फिर पुनः निहालगढ़ आपको करना पड़ा। बाकायदे रेल टिकट में आया उसका नाम, बाकायदे बोर्ड में लगा दिया गया। ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी जो आपको निहालगढ़ फिर से करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं महाराजा बिजली पासी उनके वंशजों का अपमान है, उनके महापुरुषों का अपमान है। तो आप इस पर क्यों चुप हो गए? नाम से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी का खुद स्वयं का नाम, पुराना नाम आप जानते हैं क्या है? आज उनका क्या नाम है?
अजय कुमार विष्ट उनका शुद्ध नाम है। आज योगी आदित्यनाथ के नाम से उनको जब शिक्षा मिली तो योगी आदित्यनाथ आप कबीर दास के नाम से गांव वहां बना रहे हैं, कबीर दास के लिए वहां कोई पाठशाला खोल देते, शिक्षा केंद्र खोल देते, स्वास्थ्य केंद्र खोल देते, तो इससे कबीर दास का भी नाम होता है, लोग चिकित्सा कराते। गांव का नाम बदलने से कोई कुछ विकास नहीं होता। मानवेंद्र जी, मूर्ख ही होगा। ये मूर्खता की बात क्यों कर रहे हैं आप जानिए। एक एक स्टेप तो बढ़ेगा ना। आज उस जगह पर जहाँ कबीर दास जी की के लिए विशेष होता है, वहाँ पर उन्होंने कबीर दास जी के नाम पर रख दिया। और अगर इकट्ठा 100 चीज़ थोड़ी कन्वर्ट कर देंगे। जब जब जो मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वैसे बदलाव करेंगे। वो सांस्कृतिक धरोहर बचाने वाला हमेशा भारत की संस्कृति, प्रदेश की संस्कृति बचाने पर काम करेगा। इस तरीके से थोड़ी करेगा कि इकट्ठा 100 बदल दे, इकट्ठा 50 बदल दे। ये वही बात कह रहे हैं, ये सीधी बात का जवाब नहीं दे रहे कि हाँ उन्होंने अच्छा किया। और इसी तरीके से अगर वो 2-4 और जगहों पर जहाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं बदल दें तो सराहनीय कदम होगा। नाम बदला और अभी भाई साहब जो बता रहे हैं, वर्तमान सरकार में जिस तरह से महापुरुषों का सम्मान वर्तमान सरकार में हुआ, शायद कभी हुआ होगा महापुरुषों का। यहाँ तक कि अपने ही पार्टी के जिसको आइकान मानते थे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस को, पंडित मदन मोहन मालवीय, मतलब वो उनका अस्तित्व एक तरफ से बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु थे, लेकिन उनको भी भारत रत्न से नहीं सम्मानित कर पाए। ये लोग वही भर्तियां चाहते हैं, ठीक कह रहे हैं। यादव आयोग बना करके इन लोगों ने क्या किया, आयोग के लोगों को भर्ती करा दिया, वही पेपर लीक कराते तो थे। पूरी बात जो थी वो नाम बदलने को लेकर शुरू हुई थी और तमाम लोगों का मानना है कि सरकार निश्चित तौर पर जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने का काम कर रही है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि जो विकास के मुद्दे हैं, जो रोज़गार के मुद्दे हैं, उस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस तरह के कदम जो है वो ध्यान भटकाने वाले हैं। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी संस्कृति और विरासत के हिसाब से जो शहर और पुराने जनपद है उनके नाम को बदल रहे हैं। हाल ही में मुस्तफाबाद गांव का नाम कबीर धाम रखा गया। इससे पहले इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया था, फैजाबाद को अयोध्या। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो पुरानी विरासत है उसके अनुसार अपने जनपद और शहर का नाम होना चाहिए। ऐसे में धर्मनगरी काशी के लोग क्या कह रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम को बदल रहे हैं और अपनी संस्कृति और विरासत के नाम पर यह नाम रखा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, अगर वास्तविकता बताएं तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है जो कि हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं। जैसा कि हमें और भी कुछ नाम से, जैसे हमारे मुगल सराय जो पहले नाम था वो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हो गया है। और ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये जो है ये ऑल ओवर इंडिया कैंपेन चल रहा है। जैसे कि आप औरंगाबाद को भी देख रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसका भी नाम चेंज होके हमारे छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। सो अगर कहीं ना कहीं देखें हम अपनी विरासत और हमारी जो अनंत काल से जो हमारी चीज़ें चली आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं। न कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो इसके एंटी में भी रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं हम एक ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे जो चीज़ें जहाँ से बिलोंग कर रही हैं वो चीज़ें अगर वहीं रखी जाएँ, वहीं चीज़ें उनको दी जाएँ तो काफ़ी अच्छी होगी। आप ये मानते हैं कि आज का यूथ ये मानता है अपने विरासत से जुड़ी हुई चीज़ होनी चाहिए? जी अवश्य, बिल्कुल, क्योंकि हम उस संस्कृति से हैं जहाँ पे परंपरा हमारे जो पिता दादा से हम वो जो मिलता है, जो हमारे खून में है, वही हम उसको ही अनुकरण करते हैं, ना कि किसी दूसरी चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं हम उसी को फॉलो करेंगे और ये हमारे जो माननीय आदित्य योगीनाथ जी हैं वो इसमें काफ़ी अच्छा योगदान करें और काफ़ी अच्छा ये सराहनीय कार्य है हमारे हिसाब से। सराहनीय कार्य है। तो जिस तरीके से आज का युवा भी ये कह रहा है कि बहुत सराहनीय कार्य है और वो इन्हें मानते हैं, क्या लगता है आपको कि जो नामों को बदला जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रही है हमारे विरासत और संस्कृति के आधार पर बदला जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान एक सनातनी राष्ट्र है और ये अनादिकाल से सनातन राष्ट्र रहा है और इस सनातन राष्ट्र में आक्रांताओं ने जहाँ जहाँ विजय हासिल किया उन जगहों का नाम उन्होंने बदला। तो आज जब स्वतंत्र भारत में हम यहाँ मौजूद हैं
तो योगी आदित्यनाथ जी जो नामों को बदलने का काम कर रहे हैं निसंदेह साधुवाद के पात्र हैं और ये नाम बदले जाने चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि काशी में विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से हमने औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए एक ज्ञापन दिया था, इस पर भी ध्यान दें। इस काशी में आकर के औरंगाबाद का भी नाम बदलने का काम करें। और यही नहीं, इसी काशी में, काशी की धरती पे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ के नाम आज भी आक्रांताओं के नाम से रखे हुए हैं। उन नामों को बदलना चाहिए और बदल के अपनी संस्कृति और विरासत के साथ इस देश को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हमारी जो संस्कृति है और जो विरासत है उसको ध्यान में रखना चाहिए, ये लगातार लोग बता भी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है, मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी विरासत और संस्कृति के आधार पर नाम बदला जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप उसे? देखिए, मुझे तो लगता है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे डिसीजन लेना भी एक सराहनीय कार्य है। और जो योगी जी कर रहे हैं वो निस्संदेह अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति पहले भी नाम चेंज थे और दोबारा हम उसी ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं खोई हुई संस्कृति है जो हम दोबारा उन नामों को वापस लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है योगी जी का। लोग लगातार कहते हैं, कुछ विपक्ष कहते हैं कि नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है, पर आपको क्या लगता है, बनारस की जनता क्या मानती है? बनारस की जनता ये मानती है कि हिंदुस्तान में अगर कोई आक्रांता अगर आकर नाम चेंज कर दिया है तो उसका नाम चेंज होना चाहिए। जिस तरह इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया, उसी हिसाब से नाम बदला जाना चाहिए। नाम बदलना चाहिए। तो लगातार जो लोग हैं उनका कहना है कि नाम कहीं ना कहीं बदला जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, कि आप क्या मानते हैं? सर, हमारे देश की पहचान ही हमारे ग्रंथ है, हमारे रामायण है, हमारे महाभारत है। आप उनमें कहीं भी देखिए कि ये नाम उल्लेखित हैं, जो हमारे नाम जो उल्लेखित है, हमारी संस्कृति जो हमें जो है कि हमारी भारत को पहचान दिलाती है विश्व स्तर पे, उसमें जो है कि आज ये अच्छी कदम है कि हमें जो है कि फिर से वो पहचान दिलाने की जो है कि एक बार प्रयास की जा रही है और ये प्रयास हरदम जो है कि सफल भी होगी। क्यों सफल होगी, क्या लगता है? सर, जो है कि नाम से कुछ होता नहीं, लेकिन जो हमारी असली पहचान है, जो हमारे देश की पहचान है, हमारे काशी की पहचान है, हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान है, वो हमारे ग्रंथों से है। हमारे यहाँ जो है कि यही तुलसीदास जी ने जो है कि संकट मोचन में जो है कि रामचरितमानस की रचना की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पहचान दिलाती है, हमारे काशी को जो है कि लोगों के अंदर जो है कि दर्शाती हैं कि हाँ, लोग जो है कि जाने कि हाँ, काशी में शिवाजी नगर भी हो। इसलिए अब आपके पास आते हैं, लोग कहते हैं नाम से पहचान है, तो नाम बदलने से क्या क्या मिल रहा है? क्या लगता है कि नाम बदलने से क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, नाम से तो इंसान की पहचान होती है, जगहों की भी पहचान इससे होती है। जैसे प्रयागराज, पहले तो प्रयागराज ही था, बाद में उसको इलाहाबाद किया गया। जिसका जैसे काल आया वो अपना करता गया। बाहरी देश से जो लोग आए अपने देश में, हिंदुस्तान तो हमेशा हिंदुओं का स्थान माना गया। ये सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, ना कि कोई नया धर्म नहीं। जैसे और धर्म आए हैं अभी, जो भी धर्म है वो सब बने हुए धर्म है, बनाया नहीं, वो बने हुए धर्म है वो। लेकिन जो सनातन धर्म है वो भाई आप पुरानी पहचान है उसकी ग्रंथों से, उसके चाहे जो भी। तो कहीं ना कहीं ग्रंथों के अनुसार भारत का विकास नामकरण नहीं हुआ। जो नामकरण भारत के ग्रंथों के अनुसार होनी चाहिए, अपनी संस्कृति से होनी चाहिए। जैसे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम अपने पूरे देश में चाहते हैं कि हम विश्वगुरु बने। विश्वगुरु हम कैसे बनेंगे? जब अपनी संस्कृति को हम बरकरार रखेंगे तब। क्योंकि पूरे देश में जो भी आज इलाज हम लोग कर रहा है, देश इलाज, चाहे जो भी दवा आप देख लीजिए, वो हमारे आयुर्वेद जो भी आया, ऋषि वेद, आयुर्वेद, ये सब जो भी आया हमने ही दिया। हमारे ही देश से ये सब चीज़ गया और उनका कहीं नाम नहीं है। आप पैरासीटामोल खाते हैं, दुनिया की दवाई खाते हैं। हमारे जो देश से सारी दवाई बनी हुई हैं, जो ये सब आयुर्वेदिक की बनी, वो कहाँ है आज? कौन यूज कर रहा है? हमारे सर में दर्द हो रहा है तो हम जा रहे हैं मेडिकल से एक दवा ले रहे हैं, केरोसिन लेके खा ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन बेस था भाई, हमने तो देश को, पूरे देश को हमने हर चीज़ दिया। क्या नहीं दिया गया? पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए उठा के, तो हम सबसे ग्रंथों के मामले में हमसे आगे कोई नहीं है। ग्रंथों के मामले में हमसे आगे कोई हो भी नहीं सकता कि जो, क्योंकि भाई, और जो भी आया है हमारे देश आया है। चाहे वह औरंगजेब आए हों, चाहे मोहम्मद बिन कासिम आए हों,
चाहे टू जेड जितने भी मुस्लिम हो चाहे और जो भी हो, वो उस देश से आके यहाँ आक्रमण किए। यहाँ पर आके आक्रमण करके उन्होंने अपने तरह तरह का महल का नाम अपना ये वो, ऐसा नहीं जैसे अभी ताजमहल है, ताजमहल है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। इसका इतिहास तो मेरे को नहीं मालूम अभी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पर रहा होगा। जब आए होंगे भाई यहाँ पर ऐसे नहीं, हम ये अपना बनाएंगे, अपना महल बनाएंगे, अपना ये बनाएंगे। वो तो राजा हैं भाई, उनके वो तो पूरे कब्जा कर चुके हैं उस वक्त, तो वो जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ तो करवा लिए। हमारी संस्कृति तो उस वक्त तोड़ दी गई, उस वक्त तो हमारी संस्कृति तोड़ी गई ना, तो वापस आ रही है। तो वापस देखिए आने का एक जरिया होना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो सिर्फ ये एक नाम से नहीं आना चाहिए, एक काम से भी आना चाहिए। तो ये अब मांग ये भी उठ रही है कि सिर्फ जनपद या शहर नहीं, बल्कि जो मोहल्लों के नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर हैं, उन्हें भी बदला जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है, सभी लोग खुले दिल से मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़े हुए नामों को रखने का काम कर रहे हैं, उन पुराने नामों को बदलकर जो मुगल आक्रांताओं की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार जो है वो प्रदेश की जो गौरवशाली विरासत है, परंपरा है, उसको वापस पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल करके कबीर धाम रख दिया है, और इसके अलावा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो चुका है। इसी मुद्दे पर हम लोग छठ घाट पे लोगों के साथ खड़े हैं, लखनऊ के लोगों के साथ खड़े हैं, और सियासी चौक में हम लोग इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले बताइए कि ये जो मुख्यमंत्री ने कहा है, इसका आप समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल समर्थन करता है। जो वापस जो हमारे देश की, हमारे संस्कृति की, हमारे प्रदेश की जो परंपराएं हैं, जो महानगरों के, शहरों के नाम है, गाँव के नाम है, जो पहले नामकरण थे, उनको जो कि मध्यकाल में किसी परिस्थितिवश बदल दिया गया था, उनको फिर से वापस उसी पुराने नाम को अगर दिया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं है, सही होना चाहिए। जो पहले नाम था वो होना चाहिए, पहले जो नाम था वो होना चाहिए। बाकी कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो कहा है, अपनी बात रखी है कि प्रदेश सरकार जो है हमारी परंपरा, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उस गौरव को वापस लेकर के आ रही है। इस पर आपको क्या कहना है? मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो 16 आने सही बात कहा है। भारतीय परंपरा जो रही है वो अक्सर सनातन धर्म के नाम से ही प्रसिद्ध रहा है, और विदेशी आक्रांताओं ने जब यहाँ आके अपने सामाजिकता को बढ़ाया, अपने दायरे को बढ़ाया, तो नाम बदल के, जैसे लक्ष्मणपुर, प्राचीन भारत का एक नाम था लक्ष्मणपुर, और आज के समय में इसका नाम लखनऊ है। अभी प्रेजेंट में इसका नाम लखनऊ है, जो प्राचीन काल में इसका नाम लक्ष्मणपुर था। तो इसका नाम लक्ष्मणपुर होना चाहिए। त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण, यानी आपके कहने का मतलब है जिस तरह से फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, उसी तरह से जो लखनऊ है, जिसका जो प्राचीन नाम जो कह रहे हैं आपकी लक्ष्मणपुरी है, वो वापस लक्ष्मणपुरी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लक्ष्मणपुरी बिल्कुल होना चाहिए। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग इस सियासी चौक में उनकी भी हम लोग राय लेंगे कि जो मुख्यमंत्री शहरों के नाम बदल रहे हैं, और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो ठीक है, जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उनको वापस लेकर के आ रहे हैं, उस पर ये क्या अपनी राय रखते हैं? तो भैया, मुख्यमंत्री ने आज ही बयान दिया है कि जो हमारे प्रदेश की जो गौरवशाली परंपरा है, उसको हम लोग वापस पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुस्तफ़ाबाद का नाम उन्होंने कबीर धाम रख दिया है, फैजाबाद का नाम ऑलरेडी अयोध्या हो चुका है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है। तो आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? जो नाम पहले बदले गए थे उसको फिर से वही वापस लिए जा रहे हैं, तो इसमें अच्छी बात है। बाकी पॉलिटिकल व्यू ज़्यादा अपना है नहीं उतना, तो उसमें बता नहीं पाएंगे। भाई, चूँकि आप नई पीढ़ी के नवयुवक हैं, तो जो भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे अभी हमारी पीढ़ी की जनरेशन को बहुत ज़्यादा छठ पूजा के बारे में नहीं पता होता है। हम लोग यहाँ आते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा जान करके हमारी परंपराओं, पुरानी परंपराएं जो बहुत सालों से हमारी धरोहर है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हर साल जानते रहते हैं, जिससे ये हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी हम उनको बता पाएंगे कि हमारी ये धरोहर हैं, ये हमारे धर्म की परंपराएँ हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी जो प्रदेश की पुरानी परंपराएँ हैं,
जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, हम उनको फिर से वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं। जो हमारे पुराने शहरों के नामकरण हुआ करते थे, हम उनको फिर से वापस उन्हीं नामों को देंगे। उसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि मुस्तफ़ाबाद का नाम कबीर धाम हो चुका है, उन्होंने आज ही ये घोषणा की है। इसके साथ साथ फैज़ाबाद का नाम अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? चूँकि मैं स्वयं अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो पहले फैजाबाद नाम होता था और अब अयोध्या है। इससे हमारे धर्म का जुड़ाव हम वहाँ पर देख पाते हैं। जब भी हम किसी से बाहर जाके बताते हैं अयोध्या से हैं, तो हमें अपना वहाँ का स्थानीय पहचान मिलती है कि हाँ, हम किसी धार्मिक जगह से हैं। फैजाबाद में वो चीज़ें हमें जुड़ाव नहीं मिल पा रही थी। इस तरीके से हम लोग पुराने नामों को, जो हमारे पुराने नाम हैं, वो सारे पुराने नाम हो जो हमारे धर्म से जुड़े हुए स्थान हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, उन पे हमारे पुराने नाम हो, जिस पे हम अपना हक बता सकें कि ये हमारे धर्म का हक है, ये हमारे धर्म का नाम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो भी किस तरह की सोच रखती है, क्योंकि नाम सिर्फ नाम नहीं होता, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी परंपराएं होती हैं, हमारी सभ्यताएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई फैजाबाद का नाम अयोध्या नहीं कर देता है, या किसी परिस्थितिवश मध्यकाल में अयोध्या का नाम फैजाबाद नहीं कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज ही मुख्यमंत्री ने बोला है कि हमारे प्रदेश की जो पुरानी गौरव है, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, हम उनको वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं। छठ घाट पे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से मनोरम यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है प्रदेश सरकार ने। और इसी कड़ी में आज ही उन्होंने मुस्तफ़ाबाद का नाम कबीर धाम कर दिया है। इसके साथ साथ फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया था, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था। तो इन सारी कड़ियों को, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं? ये हमारे योगी जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी जो हम ये हिंदू राष्ट्र है और उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उस तरह से दिखा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस मन में रख लिया हाँ हम राष्ट्र की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन उनका जो है कार्य करने की जो शैली है उनको दिखा भी रहे हैं कि हाँ, मैं हिंदू राष्ट्र को बना भी रहा हूँ। ये हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदू राष्ट्र है जो कितने दिनों से कुछ ना कुछ कमियों से मर रहा था, लेकिन आज योगी जी की वजह से हमारी लोक पारंपरिक चीज़ें जो हैं जीवित होती जा रही हैं। और योगी जी की जो व्यवस्था है इस छठ पूर्व, ये पहली बार मैं आई हूँ और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो जो हैं यहाँ पर लोग वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य फिर से वापस स्थापित कर रहे हैं। और फिलहाल छठ घाट पे तो आकर के यही लग रहा है कि हाँ, ये राम राज्य है, जहाँ पर कोई भी जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब लोग एक ही घाट पे आकर एक ही पूजा पद्धति के अनुसार अपनी पूजा कर रहे हैं, अपना जो छठी मैया का व्रत है उसको निभा रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। इस मुद्दे को आप किस तरह से देखती है मैम? इस मुद्दे को हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है इन त्योहारों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारी संस्कृति पहुंच रही है और भारत को एक अच्छी पहचान मिल रही है। पहले भी सारे त्यौहार मनाए जाते थे, लेकिन इनका दायरा जो था वो थोड़ा सीमित था, लेकिन अभी इस तरह का प्रचार प्रसार देने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी सभ्यता संस्कृति पहुँच रही है, जो हमारे भारत देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है वो पहुंच रही है। छठी मैया का जो ये त्यौहार है, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, गुयाना, फिजी, बहुत सारे देशों में जहां पर यहाँ के प्रवासी जाकर के बस गए थे, वहाँ पर भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जब से ये सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, दोनों जगहों पर हमारी जो त्यौहार है, हमारी जो परंपराएं हैं वो फिर से ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसीलिए नवयुवकों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है इस चीज़ों को लेकर के। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।